परीक्षित महाराज ने सबके सामने हाथ जोड़ करके एक प्रश्न किया। बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए, एक प्रश्न किया। बोले गुरुदेव आप सब मिल करके मुझे ये बतलाइए कि मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। ये प्रश्न हमारा आपका सबका है। मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, मुझे दिख रही है, आ गई, मैं मरने वाला हूं। म्रियमाणस्य किं कार्यम, जो मरने वाला है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना? सब बैठे थे, एक से एक महापुरुष, सबने उत्तर देना आरंभ किया। किसी ने कहा ऐसा करो महाराज, अभी आपके मरने में 7 दिन बाकी हैं, आप अभी से दान करना आरंभ कर दो, दोनों हाथों से दान करते करते परलोक बना लो। परीक्षित महाराज को आनंद नहीं आया। किसी ने कहा एक काम करो, गंगा नदी में चले जाओ, कंठ तक जल में खड़े हो जाओ, नेत्र बंद कर लो, प्राणायाम के द्वारा श्वास को खींच लो और महाराज योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लो। बोले नहीं, मजा नहीं आया। किसी ने कहा ऐसा करो व्रत कर लो, निराहार व्रत के द्वारा प्राणों को सुखा दो। बोले ना। किसी ने कहा तीर्थ यात्रा में निकल जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, रामेश्वर जाओ, द्वारिका जाओ, वृंदावन जाओ, घूम घूम के प्राण त्याग दो। बोले ना, संतोष नहीं हो रहा। महाराज जिसके जितने मुख उतने उत्तर, बस ये चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय कोई प्रयास नहीं, परीक्षित की कोई कोशिश नहीं। याद कर लो कल की बात, हमने कहा था ना कल या परसों कि गुरुदेव को ढूंढा नहीं जा सकता है ना, गुरुदेव को छांटा नहीं जा सकता, गुरुदेव का चयन नहीं किया जा सकता, कोई बायोडाटा नहीं देखा जा सकता गुरुदेव का। हमारी आपकी क्या औकात कि हम गुरुदेव को ढूंढ लें? वो तो गुरुजी की ही कृपा हो जाए, उनकी ही दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। महाराज उस सभा में उसी समय परीक्षित पर कृपा करने के लिए तम द्वयाष्ट वर्षा सुकुमार पाद करो सकपूल गात्रम चार्वायताक्षो न सतुल्यकर्णा शोभ्राननं काम्बुसुजातकण्ठं तं द्वयाष्टवर्षं सुकुमार तम द्वयष्ट वर्षम, कोई और नहीं। आज परीक्षित पर कृपा करने के लिए 16 वर्ष की अवस्था वाले परम अवधूत परम वीतरागी महाराज अनन्य रसिक चक्र चूड़ामणि स्वयं साक्षात सुखदेव जी महाराज का वहां प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जो सुखदेव जी महाराज के दर्शन किए, देखते ही परीक्षित समझ गए कि मेरी शंका का समाधान कोई कर सकता है तो ये कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। उठ करके खड़े हुए सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते ही जैसे ही सुखदेव जी विराजे तत्काल परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब देखो, हमारे वृंदावन की शैली का दर्शन करो। हमारे वृंदावन के ठाकुर श्री राधा गोविंद तो विराजमान है, यहाँ पे हमारे वृंदावन के गोपीनाथ जी भी विराजमान है, मालूम है ना, दर्शन करने जाते हैं। आज हमको आपको दर्शन देने के लिए ये मान लो
स्वयं गोपीनाथ जी ही आज राधा गोविंद मंदिर में पधारने वाले हैं ना, वो भी आने वाले हैं। और इस समय हमारे वृंदावन जयपुर का अति प्राचीन एक स्थान है, सुंदर मंदिर है, लाडली जी का मंदिर है ना, लाडली जी का मंदिर। जिन्होंने दर्शन नहीं किए हों, पता करना, प्रयास करना, पास में ही बहुत प्राचीन स्थान है। वहाँ लाडली जी के मंदिर के महंत श्री संजय गोस्वामी जी है ना, लाडली जी मंदिर के महंत लाडली जी की कृपा लेकर के, किशोरी जी की कृपा लेकर के हमारे आपके सामने महंत श्री संजय गोस्वामी जी का भी आगमन हुआ है। एक बार ताली बजा करके गोस्वामी जी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो देखो, ब्रज की शैली में कथा विश्राम की ओर बढ़ने वाली है। ब्रज की शैली में सीधे प्रश्न कर दिया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे राजन, बड़ा भोला है तू बहुत भोला है। बोले क्यों, क्या हो गया गुरुदेव? अरे मैं इतनी दूर से चल करके आ रहा हूँ, न तेने आसन लगाया, न तेने जल पिलाया, न चाय पानी नाश्ता भोजन फल फलाहारी की पूछी, कोई मेरे स्वागत अभ्यर्थना नहीं, न चंदन न माला न हार न व्यास गद्दी न कुछ, आए हुए मुझे 2 मिनट नहीं दिए और तेने प्रश्न कर दिया। रो पड़े परीक्षित जी। बोले गुरुदेव, मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूं कि आपका क्षण बहुत कीमती है। अन्न का कण और संत का क्षण ये कभी बर्बाद मत करो है। सुखदेव जी का नियम है, सगोदो हन मात्रम ही, जितनी देर में एक गैया का दूध निकाला जाए केवल उतनी देर रुकते हैं, है ना, नियम है। बोले गुरुदेव, अगर मैं आपके स्वागत में लग जाता, वेलकम में लग जाता, आपको बिठाता, सोफा लगाता, सिंहासन लगाता, जल पिलाता, तिलक लगाता, माला पहनाता, समय निकल जाता और आप उठ के चले जाते। बोले गुरुदेव, मैंने अब प्रश्न कर दिया, अब मुझे कोई जल्दी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप उत्तर दिए बिना जाओगे। प्रश्न मैंने कर दिया, अब आप आराम से बैठो, खूब विश्राम करो, मैं पूजा भी करूंगा, आसन भी लगवाऊंगा, अभ्यर्थना भी करूंगा, आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो, मैं बैठा बैठा प्रतीक्षा करता रहूंगा। जब आपके मन में आए तब आप मुझे अपने मन से आशीर्वाद दे देना। महाराज सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। यहाँ सुखदेव जी महाराज का पूजन किया परीक्षित महाराज ने।